अब आइए हजरत, जी हाँ, इल्म व फजल का वो अजीम शान को है हिमाला, शरीयत व तरीक़त की वो पाकीज़ा बागो बहार की सी शख्सियत, सदर शरिया का लहू जिसकी रगों में दौड़ रहा है, वो अजीम शान कोहे नूर मजहबी हीरा, जिसको देखकर बड़े बड़ों की आंखें खीरा हो जाती हैं। शेख तरीक़त, शेख कामिल, पीर तरीक़त, पीर कामिल, उस्ताजुल असातिज़ा हुज़ूर मुहद्दिस कबीर की आमद आमद है। आइए बहुत अदब के साथ नारा लगाएं और बुलंद आवाज से नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्रे शहीद आजम, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर मुहद्दिस कबीर, नारे तकबीर। बिरादरान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़्ज़ल अस्सलाति व अज़्ज़ल तस्लीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तहसबन्नल्लज़ीन क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء وعند ربهم يرزقون بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العلي العظيم। एक बार अकीदत व महब्बत के साथ दुरूद व सलाम का नजराना सय्यद कायनात रहमतुल लिल आलमीन सय्यदना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकफ़नाह में पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअलिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। रफ़ीक़ान मिल्लत, अपने मतलब के लिए लड़ाई भिड़ाई करना और अपने मतलब को हासिल करने के लिए हर तरह की जद्दोजहद बरतना ये आम आदत है। लेकिन ये कि दीन व मजहब के लिए लोगों से जंग कर लेना और लोगों को अपना दुश्मन बना लेना, दीन व मजहब के लिए अपने आप को कुर्बान करना, अपने
अपने खानदान के लोगों को कुर्बानी के परवान चढ़ाना ये आसान नहीं है। ये अल्लाह ने ये मर्तबा अपने महबूबों को अता किया। इसीलिए हम पर लाजिम है कि अगर हम किसी से दोस्ती का रिश्ता जोड़ें तो इस बुनियाद पर नहीं कि आड़े वक्त में हमारे काम आएगा। हमें अपनी हर खुशी में दावतें खिलाएगा। जब मुलाकात हो जाए तो दो चार चाय पिलाएगा। इसलिए दोस्ती करना तो हर आदमी का काम हो सकता है, लेकिन ये कि दीन और मजहब और अल्लाह और रसूल के लिए आदमी अपने आप को दुश्मनों के नरके में फंसाए और अपने माल और अपनी जान को निसार करने में कोई कमी न बरते, तो ये हर एक का काम नहीं है। इसीलिए सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का दर्जा सबसे ज्यादा अंबिया और मुरसलीन के बाद है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मा नफ़अनी अहदुन फी नफ्सिही व मालिही मा नफ़अनी अबू बकर फी नफ्सिही व मालिही। अपनी जान और अपने माल से मुझको किसी ने वो फायदा नहीं पहुंचाया जो फायदा अबू बकर ने अपनी जान और माल से मुझको पहुंचाया। अब इसी बात ने अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक अकबर बना दिया। अबू बकर सिद्दीक अंबिया और मुरसलीन के बाद सबसे नंबर 1 पर माने गए। बेशक कि सबसे ज्यादा कुर्बानी आपने पेश की। तो खुदा की राह में कुर्बानी देना बड़ी अजमत का काम है और बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। अपने नफे के लिए तो लाठी डंडे तलवार और आप बंदूक पिस्तौल लेकर के निकल सकते हो, मगर बंदूक के दिहाने पे खड़ा होना दीन और मजहब की हिफाजत के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग रास्ते छोड़ छोड़ कर भाग जाते हैं। अब मुझे ये आपसे अर्ज करना है कि रसूल पाक सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से हर तरह की कुर्बानी दी। जब जरूरत पड़ी दीन इस्लाम को माल की तो सहाबा से माल की कुर्बानियां वसूल की, और जब जरूरत पड़ी दीन इस्लाम को जान की कुर्बानियां देने की तो उस वक्त ये सहाबा अपना घर बार छोड़कर मैदाने कारदार में उतर पड़े, कुर्बानियां दी। यहाँ तक कि हदीस शरीफ में आया कि कोई कौम उतने शुहदा पेश नहीं कर सकती जितना कि
अंसार ने दीन इस्लाम की शहादत का जज्बा जाहिर किया और कुर्बानियां अपनी अता कर दी। तो अंसार खामखाह अंसारे रसूल न हुए, बल्कि कुर्बानियां देने की वजह से उनको अंसार का दर्जा मिला कि अल्लाह और उसके रसूल के अंसार हैं। इसलिए दीन की हिफाजत के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा कुर्बानियां पेश फरमाई। कुर्बानियों का अंदाज भी कितना अनोखा। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे मामू हिराम इब्ने मिल्हान को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गज़वे में भेजा। गज़वे से मुराद यहाँ पर जंग नहीं है, बल्कि एक कौम आई थी। इसलिए कि या रसूल अल्लाह, हमारे पास कुछ शानदार लोगों को, अच्छे अच्छे आलिमों को हमारे कबीले में भेज दीजिए। वो लोग दीन इस्लाम की तालीमात के प्यासे हैं और उसकी जरूरत महसूस करते हैं। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिराम इब्ने मिल्हान को, जो हजरत अनस के मामू हैं, फरमाते हैं कि हिराम इब्ने मिल्हान को रसूल पाक ने एक दस्ता देकर चंद लोगों के साथ उस कबीले की तरफ भेजा। वहां वो पहुंचे, लोगों को दावत इस्लाम दी और कहा, इन्नी रसूलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल का एक कासिद हूँ, उनकी तरफ से नुमाइंदा बनकर आया हूँ। तुम लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दावत देता हूँ। उस कबीले वालों में से एक उनके पीछे आया, घूमता चक्कर काटता आया और हिराम इब्ने मिल्हान की पीठ में एक भाला ऐसा मारा कि सीने से पार हो गया। पीठ में मारा और सीने से पार हो गया। आप ये नहीं कहते हाय क्या हो गया, हाय हाय, नहीं, बल्कि वो ये अर्ज करते हैं, फुज़्तु रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, काबे के खुदा की कसम, मैं कामयाब हो गया। सिकंदर लूट कर भी खुश नहीं दौलत जमाने की, कलंदर माये हस्ती लुटा कर रक्स करता। सोचिए, जान जा रही है, कह रहे हैं फुज़्तु रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम कि मैं कामयाब हो गया। और फिर उन्होंने दोनों हाथ पर अपने सीने से उबलते हुए खून को रोका, अपने चेहरे पर और सीने पर, चेहरे पर और सर पर मल लिया और अर्ज करते हैं, या रब, मैं इसी हाल में तेरी बारगाह में हाजिर होना चाहता हूँ, मुझे इसी तरह क़यामत में तू उठाना। अब जरा आप सोचो कि ये जज्बा हर एक में नहीं हो सकता। जंग में जाएगा
तो वो ये सोचेगा कि घर भर वाले दुआ करो अल्लाह सही सलामत वापस लाए, हाँ दुआ करो कि मुझे कोई चक्कर न आए। मगर ये लोग जंग में फतह याबी इस बात पर समझते थे कि जंग की फतह हमारी कुर्बानी, हम कुर्बान हो गए, जंग फतह। इसका मतलब क्या हुआ? हमने चमनिस्ताने इस्लाम को अपने खून से सींच लिया, तो अब वो चमन इस्लाम में बाहर आ रही है। तो हर तरफ कलमा गूंज रहा है और हर तरफ से सदाए ला इलाहा इल्लल्लाह आ रही है। ये शान होनी चाहिए। समझ गए? अपने फायदे के लिए तो सब हो सकता था, बल्कि अगर आदमी के सामने अपना दुनियावी फायदा और दुनियावी नुकसान दोनों कि इधर जाएं तो फायदा, इधर जाएं तो दुनिया का नुकसान, तो आदमी इधर न जाएगा इधर जाएगा। मगर सोचो कि मुजाहिदीन इस्लाम का की शान क्या थी। हजरत वासिला इब्ने अस्का एक सहाबी हैं, वो जब जंगे खैबर में जाने लगे तो उन्होंने ये चाहा कि मेरी शहादत हो, मगर ये आरज़ू तक थी। अल्लाह के रसूल से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे इस जंग और इस जिहाद में, इस गज़वे में मुझे शहादत मिलनी चाहिए। मेरे आका वहां तो खामोश रहे, मगर जब आगे जिहाद का रास्ता तय कर रहे थे रात के वक्त, तो हजरत रसूल पाक के यही सहाबी आमिर इब्ने अकवा, ये सहाबी खुदा खानी करने लगे। खुदा खानी वो रज के ऐसे अशआर होते हैं जिसमें साथ चलने वालों में चलने का जोश और फुर्ती पैदा हो कि जिहाद के लिए जा रहे हैं। तो आए थे, उन्होंने खुदा खानी शुरू की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन यहदू, ये कौन है जो खुदा खानी कर रहा है? तो लोगों ने कहा ये आमिर इब्ने अकवा हैं। फरमाया रहमहुल्लाह, अल्लाह की रहमतें उस पर उतरे। हजरत उमर कहने लगे, अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं आपने इनको इतना और मौका दिया कि हम लोग इनका कलाम, इस शायर का कलाम सुन सुन कर कुछ फैज उठाते और कुछ जोश ईमान अपने अंदर पैदा और बढ़ाते। फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। उस गज़वे में उनके भतीजे सलमा इब्ने अकवा कहते हैं
के शानदार जिहाद किया उन्होंने। तलवार उनकी छोटी थी और उस तलवार से एक यहूदी पर खैबर में उन्होंने हमला किया। वो पैंतरा बदल कर पीछे हट गया, पीछे हटा, तलवार खाली गई आकर उनके घुटने पे लगी। खुद अपनी तलवार अपने घुटने पर लगी और खून का फव्वारा जारी हो गया। लोगों ने कहा उसीबा इब्नुल अकवा, आमिर इब्ने अकवा तो शहीद हो गए। रसूल पाक की बारगाह में लाए गए और उनकी वफात इस तरह हुई कि उनका सर ज़ानुए अक़दस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। समझ में आया? और फरमाते हैं सलमा इब्ने अकवा कि जब हम ग़ज़वे से वापस आने लगे तो रसूल पाक मेरा हाथ पकड़कर मुझे साथ साथ ले चल रहे थे। मेरे चेहरे पर नजर पड़ी, फरमाते हैं सलमा इब्ने अकवा इस कदर रंजीदा और पज़मुर्दा गमों से चूर नजर आ रहे, क्या वजह है? कहा कि मेरे चचा आमिर इब्ने अकवा शहीद हो गए, उनके गम में ये मेरी हालत है। फरमाया ऐ सलमा इब्ने अकवा सुनो, वो बहुत बेहतर हाल में है। कल्ला अरबियुन मिस्लहु मुशाबिहन मिस्लहु, बहुत कम ऐसे अरबी अरब के लोगों में होंगे जो इस आमिर इब्ने अकवा के जैसे अपनी बहादुरी और अपनी शुजाअत, ये मेरे आका सरवरे कायनात ने फरमाया। और इस तरह 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 की शहादतें जिनमें शहादतों का एक तूफान सबसे ज्यादा जहां खड़ा हुआ उस जगह को कहते हैं जंगे उहद। उसमें 70 सहाबा शहीद हुए। रसूल पाक सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखें डबडबा गई और आंसू छलक पड़े। इतने सहाबा की शहादत, और वो भी जलील शान सहाबाए किराम, उनकी शहादत पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर इधर तो आकाए कायनात की आंखों में आंसू आया, उधर कुरान अजीम की आयत नाज़िल हुई, ला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। अल्लाह की राह में जो शहीद किए गए उनको मुर्दा न कहो, मुर्दा न समझो, वो जिंदा हैं, रब के यहाँ रिज़्क़ पाते। बिस्तर पर तो मरने वाले मरते हैं, मगर खुदा की राह में जिनकी जान जाती है वो जान देकर भी जिंदा जावेद रहते हैं। ये वो जिंदा होते हैं। और जिंदा कैसे? आम इंसान जैसे जिंदा रहते हैं और रिज़्क़ पाते हैं।
उनको रिस्क मिलता है और उसको वो तनावुल फरमाते हैं। ये शान उनकी होती है। अब इनका मर्तबा बहुत बुलंद है और अल्लाह ताला ने इन जान देने वालों को, खुदा के नाम पर जान देने वालों को मुर्दा कहना हराम कर दिया। ला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाह अमवात, जो खुदा की राह में शहीद किया जाए उसको मुर्दा न कहो। और यहाँ फरमाया गया मुर्दा ख्याल भी मत करो, ला तक़ूलू, ख्याल भी ना आए, दिलों पर कंट्रोल करो कि उनकी मौत का ख्याल ना आए। वो जिंदा है, जिंदा। कुरान जिनको जिंदा कहता है उसको कोई मुर्दा ही मुर्दा कह सकता है, मगर वो हकीकत में जिंदा है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बड़ी अज़मतें अता फरमाई। इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता ये कि यजीद की बैअत करके आप गवर्नर बन जाते, पूरे खित्ते अरब पर अपनी अजमत का परचम लहराते, और एक तरफ ये कि अपनी अपने शाहजादों की कुर्बानियां देकर जावेदानी जिंदगी हासिल करते। इन दोनों रास्तों में इमाम आली मकाम ने वो दुनियावी वजाहत और दुनियावी शौकत को ठुकरा दिया और अल्लाह की राह में कुर्बानी को पसंद किया। इसलिए अब यजीद वो है कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कहीं सुना कि यजीद के लिए भी एक जलसा हुआ? इसी बजटिया में कितने ऐसे यजीदी हैं जो जिनसे मेरा मुनाजरा, जिन लोगों से मेरा मुनाजरा हुआ और जिनके घर में बैठकर मैंने मुनाजरे के शराइत तय किए थे, वो इसी बजटिया में वो यजीदी लोग। क्यों नहीं वो यजीदी लोग एक जलसा किसी मौके पर या मुहर्रम ही में 10 तारीख को यजीद की फतह का एक जलसा मुनक्किद करते कि यजीद कामयाब हो गया। हाँ, इसका जलसा है, नहीं कर सकते, मगर हम उनके दरवाजे पे बैठकर, हम दरवाजे पे खड़े होकर उन यजीदियों के दरवाजे पर इमाम हुसैन की अजमत का परचम लहराते और उनका जिक्र जलील कर। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। आप जरा सोचो, इमाम आली मकाम जब तक अपनी जाहिरी हयात में थे उस वक्त तक अपनी अजमत पर एक धब्बा न आने दिया। उसको आप न समझो। यजीद के खेमे में भी अजान होती थी करबला में, और इमाम आली मकाम के खेमे में भी अजान होती थी। दोनों अजानों में कोई फर्क, जो अजान इधर होती बिल्कुल उसी तरह की अजान इधर।
जिस किबले पर यजीदी नमाज पढ़ते उसी किबले पर इमाम आली मकाम भी नमाज पढ़ते। जो कुरान इमाम आली मकाम पढ़ते वही कुरान यजीदी भी पढ़ते। मगर ये सब और जितनी रकातें जितने रुकू और सुजूद अदा होते सब में कोई फर्क नहीं। और ये क्या बात थी कि इमाम आली मकाम का एक फर्द भी, उनके खेमे का एक फर्द भी यजीदियों की बड़ी जमाअत देखकर उसमें शरीक नहीं होता था। जैसे आजकल वहाबियों के पीछे नमाज पढ़ने के लिए हमारे कितने सुन्नी लोग कहते हैं इतनी बड़ी जमात मक्के में मदीने में छोड़कर हम अलग पढ़ेंगे। हाँ। और ये नहीं जानते कि इस जमात में शिरकत का मतलब क्या हुआ। ये जमात क़यामत में जिधर जाएगी उधर तुम्हें भी जाना पड़ेगा। हाँ। और ये जो अलग है ये हुसैनी तो बड़ी जमात सोचकर एक खेमे हुसैन का एक फर्द गया यजीद की 80-82 हजार की फौज के पीछे नमाज पढ़ने। मगर ये जरूर देखा गया कि यजीदियों के खेमे के चंद लोग जरूर इमाम आली मकाम के पीछे नमाज पढ़ने आ जाते। जिस तरह से हम में से कोई उन लोगों की मस्जिदों में तो नहीं जाता मगर उनमें से कुछ लोग हमारे इमाम के पीछे पढ़ लेते। तो यही हाल था, ये हुसैनियों का तरीका। बहरहाल मुझे ये कहना है कि इमाम आली मकाम ने अपनी कुर्बानी देकर अपनी जिंदगानी की सनद दुनिया के सामने पेश कर दी। और वो जिंदा ना होते, क़यामत तक के लिए जिंदा ना होते तो हर दौर में क़यामत तक जिक्र हुसैन गली गली कूचे कूचे चार चार डगर डगर नगर नगर न होता। दुनिया में जिस मुल्क में भी जाओ, जिस आबादी में भी जाओ, चंद लोग भी अगर मुसलमान उस आबादी में हैं जी बेशक, तो मुहर्रम का महीना आने के बाद इमाम आली मकाम को जरूर याद करते, सुभान अल्लाह, जरूर याद करते हैं, फातिहा करते हैं, नियाज करते हैं, उनका जिक्र जमील करते हैं जी माशाअल्लाह। उनकी कुर्बानियों का जिक्र करके हमारे अंदर कुर्बानी का ज़ौक़ और शौक़ पैदा करते हैं। ये समझ गए। मगर आपने कहीं सुना कि यजीद के लिए भी कहीं दुनिया में एक जलसा हुआ? नहीं, क्या बात है? कत्ले हुसैन असल में मर्गे इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।